है? आदम पहले है? आदम, ये आदम के अंदर से निकला कौन? ये हवा। आदम के अंदर से निकला ये नारी है, वो पसली को निकाला है, उसके संति मांस हरा है। पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने आदम का किया। आदम का पहला ऑपरेशन भारी नींद में डालना। कभी ऑपरेशन बेड पर गए? तो 7 बार जा चुका हूँ, 7 बार ऑपरेशन बेड पर गया मैं। ऐसा इंजेक्शन देते हैं पता नहीं लगता और ऑपरेशन हो जाता 7 बार। ऐसे ही आदम का भी ऑपरेशन हुआ पहले ही है, फसली निकालकर एक स्त्री बनाया है, उसको उसके सामने लेकर गया। और देखिए उस भाग को पढ़ेंगे, 2 अध्याय पढ़ेंगे, 22 और 23 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में, ये मेरी हड्डी में की और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हड्डी में का हड्डी और मांस में का मांस है। ये स्त्री को अपना अर्ध अंगनी क्यों बोलते हैं? ये भैया मनुष्य में से निकला है, मनुष्य में से ही निकाला परमेश्वर ने ये है? फिर नीचे का भाग देखते हैं, 25 पढ़ो। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते नहीं थे, उनको पता ही नहीं था। अर्थात वो अपने आप को देखते तो कभी भी उनको नंगापन नहीं दिखता था है? और हम देखते हैं आदम के साथ ये स्त्री रहने के लिए दे दिया। क्या आदम ने अपनी स्त्री को नहीं बताया क्या भाई इस पेड़ का फल नहीं खाना? सब कुछ बताया होगा। जब परमेश्वर इसको मना करता है आदम को कि ये भले और बुरे का पेड़ है, इसका फल नहीं खाना, उस समय ये है नारी नहीं थी, अर्थात वो स्त्री नहीं थी उसकी। जब ये आज्ञा दिया उस समय नहीं थी। और ये बाद में सब कुछ जो है आदम ने अपनी पत्नी को भी ये सारी बातें बताई। देखो परमेश्वर ने हमको सारा अधिकार दिया है, इसमें ये यहाँ पर काम करने के लिए दिया, रक्षा करने के लिए रखा है। जब किसी अधिकारी को रखते हैं, उसको जिस कंपनी में जाता है उसको बहुत सारे निर्देश दिए जाते हैं। ये है सारी आज्ञाएं। इसके खिलाफ जाओगे तो कोई न कोई जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे ही जो ये बातें सारी जो है आदम ने अपनी पत्नी हवा को बताया था। और हम देखते हैं उस अदन की बारी में जो भले बुरे का पेड़ था उसके ऊपर एक सरफ लिपटा रहता था हमेशा। और वो हवा जो है चारों तरफ घूमती, देखती कौन सा पेड़ अच्छा फल है, कौन सा क्या है, सब अपना खाते थे, सब अच्छे से रहते थे। और वो सरफ भी जो है वो पेड़ था, उसके बारे में उसको पता था ये पेड़ है, इसको नहीं खा, इसके फल नहीं खाना। और ऊपर से सरफ बोलता है। देखिए पढ़ेंगे 3 अध्याय 1 आयत। यहोवा परमेश्वर ने जितने भी नौले पशु बनाए थे उन सब के सर्प दूत था, ध्रुव था। उसने स्त्री से इस वाटिका के किसी भी, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखो एक बात, क्या परमेश्वर ने तुमको ये कहा है? क्या ये बात सच है? इस पेड़ का फल नहीं खाना है? क्या ये सच है? सच्चाई में ही जो है शैतान पकड़ता है। देखिए यहाँ पर कहता है, पढ़ेंगे उसका 2। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो तुम मर जाओगे। 4 आयत में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि, या एक बात लिखा, परमेश्वर ने सच कहा है वो बात को। देखो बीच के भाग में 1 अध्याय 3 का बीच 1
पद में 20 के भाग में क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? क्या ये सच है? उस सच में ही जो है हम देखते हैं यहाँ पर 6 पद में पढ़ते हैं। अतः जब स्त्री ने देखा, नहीं 5 से पढ़ेंगे, 5 में पढ़ो। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, एक जो है दुविधा में डाल दिया, इस स्त्री को दुविधा में डाला है कि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे उसी दिन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। स्त्री को जो है ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। एक दिन उसने बताया, बोलता नहीं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं, हमें खाना है, नहीं खाएंगे तो इसको मर जाएंगे। ये बात जो है पता नहीं महीनों, पता नहीं 6 महीने लग गए इस बात के ऊपर रंग लाने के लिए। हमेशा उसे बात करता, हमेशा, और झूठ को जो है सच्चाई में बदल दिया। और सच है, यहाँ 6 आयत में हम पढ़ते हैं। और उसने जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष खाने के लिए अच्छा और देखने के मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बस खाते ही क्या हो गया? तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। वो नंगे हैं। अरे यहाँ 2 अध्याय के 25 आयत में लिखा है पति पत्नी दोनों नंगे थे, लजाते नहीं थे, उनको पता ही नहीं था। अब कैसे पता लग गया भाई? वो पेड़ का फल खाया। आज परमेश्वर हमसे यही बात कह रहा। देखिए 6 आयत में जब पढ़ते, वो वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव है, देखने में मनभाव है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये बातें जो है कहाँ से आती है? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है, शैतान की ओर से। पढ़िए, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार की ओर से है। देखो, लालसा, अभिलाषा, ये कहाँ से आती है? देखो, अभिलाषा बुरी नहीं है, कोई अच्छी चीजों की अभिलाषा है, वो करना चाहिए। और ये भले और बुरे का पेड़ के खाने का फल को खाने का जो अभिलाषा जो आई है, ये झूठ को सच्चाई में बदल दिया शैतान ने। आज संसार में ऐसा ही हो रहा। शैतान जो है लोगों को अंधविश्वास में रखे हुए है और उनको जीते परमेश्वर से दूर रखता है, दूर, वो सच्चाई पर विश्वास न करें। और हम यहाँ पर देखते हैं, इनको फ्रीडम तो दिया पर थोड़ी एक आज्ञा दिया था, आजादी तो दिया, सिर्फ एक ही तो आज्ञा दिया था, पर ये पेड़ का फल नहीं खाना। हम देखते हैं मनुष्य जो है जिस बात के विषय में ये कहते हैं ये नहीं करना, उसके बारे में संदेह आता है, शक आता है कि ऐसी क्या बात है कि इसको करने से क्या होगा, है? पर सच है उसके करने से क्या है, हम जो है हम पर दोषी बनते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं। सच है, पर जो लोग जीते परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं समझ पाए, उद्धार को नहीं समझ पाए, उसकी ज्योति में नहीं आए, अंधकार में जीवन बिता रहे, वो लोग जो है सब कुछ करते, सब कुछ कर सकते। शैतान भी यही कहता, तुम सब कुछ करो, खाओ पियो आनंद करो, कुछ भी करो, बस मेरे सामने दंडवत करो और बलिदान भी चढ़ा दो, सब कुछ हो जाएगा। पर परमेश्वर के सामने जब आओगे वहां पर तो आपको अपने परमेश्वर आपके पाप को दिखाएगा, आपके जीवन में कितना अंधकार है, कितनी दुष्टता है, कितनी बुराई में जीवन बिता रहे हो। पहले अपने पापों से तौबा करो, तब तुम जो है परमेश्वर की आराधना करोगे, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं आदम और हव्वा ने जो है
जो भी पाप किया है इससे जो है उनको मालूम हो गया हम नंगे। परमेश्वर तो रोज आता था, अदन की बारी में रोज आता, उनसे बात करता। अब जिस दिन उन्होंने पेड़ का फल खाया और वो अपने आप को देखा हम नंगे हैं, उन्होंने क्या किया, छुप गए झाड़ियों में, छुप गए, घने पेड़ों में छुप गए। अब वो अलग छुप गया, इधर आदम हवा इधर छुप गया। छुपने से क्या हो जाएगा? फिर भी जो उन्होंने अपने लिए जो है क्या है, अंजीर के पत्ते कुछ बड़े होते हैं, पत्ते बड़े होते हैं, जोड़ जोड़ कर अपना जो है आगे पीछे से कुछ लंगोट टाइप बनाया है? और परमेश्वर आया जब, हे आदम तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है। पहली बात तो एक बार बोला, नहीं सुना। दूसरी बार बोला, हे आदम तू कहाँ है। सच है उनकी आवाज अलग अलग आती, और आज भी परमेश्वर पुकार रहा है, हे आदम तू कहाँ है, हे मनुष्य तू कहाँ है, कहाँ पर खोया हुआ है। और आदम कहता है, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। अरे रोज तो मिलते थे, आज क्या हो गया। जब वो डर गए, कह रहा मैं इसलिए डर गया कि मैं नंगा हूँ। अरे किसने कहा तुमको नंगा हो, है? बोला जिस पेड़ के लिए फल खाने के लिए मना किया हमने वही किया है? वही किया। बोला जो इससे मेरे साथ रहने के लिए दिया उसने मुझे खिलाया है। और परमेश्वर ने देखा ये लोग जो है उनको श्राप दिया। किसको? सर्प को भी श्राप दिया, जिसने उनको बकाया, उनको प्रेरित किया, तुम ये काम करो, कुछ नहीं होगा, तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। सच है, परमेश्वर ने वहां पर उस अदन की बारी में एक नियुक्त किया था, अधिकारी नहीं, अधिकार तो परमेश्वर का है, सारा उसमें रखा है। आज भी मनुष्य को अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर आज हमको अपनी कहाँ उस बारी मतलब उस कलीसिया में हमको रखता है कि हम उसकी सेवा करें, उसके दास बने। अगर कोई अधिकार जमाता है तो वो क्या है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। देखिए पढ़ेंगे एक जगह, देखिए पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय, पहला पत्रस 5 अध्याय, और पढ़ेंगे 2 वाक्य से पढ़े। कि परमेश्वर ने उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, रखवाली करो। और जे दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए नहीं, आगे और मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। देखिए यहाँ पर भी एक कलीसिया में एक रखवाली करने के लिए, एक झुंड में जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, रखवाली करने के लिए रखा। अरे आदम को भी उसमें रखवाली करने के लिए रखा। वो तो सोचा किसने भकाया उनको? सर्प ने भकाया। तुम खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, बराबरी। नहीं 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 नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम कौन है? पापी लोग हैं, ईश्वर रहित लोग हैं। पर मैं जानता हूँ आदम जिस समय उस आदम की बारी में था, परमेश्वर रोज मिलता। अरे वो मट्टी से बनाया है, मट्टी मतलब मट्टी, आदम मतलब मट्टी से बना। मट्टी जो है वो फिर मट्टी में मिल जाता मरने के बाद है। तो उन पर अधिकार मत जताओ। अब वो तो अधिकारी बनना सोचा, ठीक है, उसको ऊंचे पद पर रखा, सारा अधिकार उसको सौंपा, पर परमेश्वर के बराबरी नहीं बन सकते हम। परमेश्वर के अधीनता में जीना, अधीनता में। और यहाँ पर सर्प को भी, जब सर्प ने उनको भकाया है, उस स्त्री को, उसको भी सजा मिली कि जब तो बच्चा जनेगी तेरे दुख को मैं बढ़ाऊंगा। और जिस भूमि को, भूमि के लिए भी देखिए पढ़ेंगे 3 अध्याय 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो 16 आयत में,
फिर स्त्री स्त्री से ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। बस उसके बाद हम देखते हैं 18 आयत में, और वह नहीं 17 में तो 18 में पढ़ो, 18 पढ़ो, 18-19। और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। खेत की उपज खाएगा, इसका मतलब जब तक उन्होंने वो भले बुरे का पेड़ का फल नहीं खाया, उससे पहले वो अदन की बारी में कोई भी रसोई नहीं थी उनके घर में। कोई रसोई तो नहीं थी, कुछ तो बना के नहीं खाना, सब कुछ तो तैयार था। अर्थात सब कुछ अच्छे अच्छे पेड़, अच्छे अच्छे फल देने वाले बहुत पेड़ थे, सब कुछ फ्री में मिल रहा खाने को। अब क्या है, वो भूमि जिसके ऊपर भूमि को भी श्राप दिया है। देखिए यहाँ पर भूमि को भी श्राप दिया और उसको कहा शापित है भूमि। 17 अध्याय के 17 पद के बीच आखिरी भाग में लिखा, उसको तूने खाया इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। ये जो है, ये फल खाने से भूमि भी श्राप्त होगी। जिस अदन की बारी है उसमें से उसको बाहर निकाला गया और उसको जो है खेती बाड़ी करनी पड़ी, खेत जोतना पड़ा है, पत्थरों में उसको हल चलाना पड़ा। जब जाके वो बीज बोएगा, फसल उगेगी, तब वो खाएगा, माथे में पसीना आएगा है। और आदम को और हवा को, दोनों को अदन की बारी से बाहर निकाल दिया। कहीं आदम जो है उस पेड़ का फल खा के, जो जीवन का पेड़ है, हमेशा के लिए पाप में जीवन बिताए है, उसको बाहर कर दिया और स्वर्गदूतों को पैर लगा दिया। अब आदम जो है, आदम के बारे में हम पढ़ते हैं कि 19 आयत में, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम की उम्र 930 वर्ष हुई। आप कहेंगे, अरे वो जिस दिन परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। 930 वर्ष है जो परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन के बराबर भी नहीं है। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष पढ़ेंगे दूसरा पत्रस में, एक जगह मैं आपको बता दूंगा। दूसरा पत्रस में 3 अध्याय में देखिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय, वहाँ लिखा है 8 आयत में, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। अरे 930 वर्ष एक दिन भी नहीं जिया आदम, एक दिन भी नहीं जिया, और वो 930 वर्ष का होके माथे की पसीने की कमाई खा के मरना था उसको। हम यहाँ उससे पहले की बात देखेंगे। हम एक बात को देखते हैं, भजन संहिता 103 अध्याय 14 आयत में आदम के बारे में लिखा। वहाँ भी परमेश्वर इतनी करुणा करता। पढ़ेंगे जल्दी से, पढ़िए जल्दी से, भजन 103 14 आयत। क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है और इसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य मिट्टी ही है, हमारे को जानता है। फिर आगे ऊपर में नहीं 13 आयत पढ़ो। 13, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने ड्रवियों पर दया करता है। और वह हमारी सृष्टि जानता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है और वो मिट्टी में मिल जाएगा। एक 930 वर्ष का होके वो मरना। इसके बाद हम एक बात को देखते हैं, 20 और 21 आयत में कुछ आज जो है कुछ बातों को देखेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ो। 3 का 20 आदम ने अपनी पत्नी का नाम रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा बस आदम ने अपनी पत्नी का नाम स्वयं रखा। जब
हम देखते हैं सब पशुओं के नाम रखे, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये भैंस है, ये हाथी है। तो पत्नी का नाम भी रखा। पत्नी का नाम क्या है? हव्वा नाम। हव्वा मतलब जीवन देने वाली, जीवन, ये जीवन देने वाली है, तभी इसका उद्धार हुआ है? जीवन देने वाली। हाँ, और हम पढ़ते हैं जीवन देने वाली। देखिए मैं इस विषय में पढ़ूंगा, पहला तिमोथी 2 अध्याय, उसको पढ़ेंगे, उस भाग को पढ़ेंगे, जीवन देने वाली। पढ़ेंगे पहला तिमोथी नए नियम में 2 अध्याय, और उसका पढ़ेंगे 13 आयत से पढ़े, 13-14। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से नहीं, पहला तिमोथी 2 अध्याय 13, 14, 15। क्योंकि आदम पहले ये है, नहीं पढ़ा, पहला तिमुथियुस। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम वह काया ना गया, और स्त्री वह कावे में आकर अपराधिनी हुई। आगे, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह स्वयं सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। बच्चा जन्मने के कारण क्या है? उद्धार पाएगी। उद्धार, स्त्री का उद्धार जो है बच्चा जन्मने के द्वारा है। ये आदि माता, ये इस हम सब जो हैं उस आदम और हव्वा के बच्चे हैं। उस आदम से हम आदमी आया, वंशज बढ़ा। हम आदमी, आदम की वंशावली आदमी, आदम और हव्वा के द्वारा से वंशज जो आया, उस उन्हीं में से हम भी है? याद रखिए, उनका स्वभाव हमारे अंदर है। वो स्वभाव है, आदम का स्वभाव, हव्वा का स्वभाव हमारे अंदर है। फिर भी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि परमेश्वर जो है प्रेम करने वाला। अरे जब वो नंगे थे, क्या परमेश्वर ने उनको इस दशा में भगा दिया? नहीं। देखिए 21 आयत में, 21 में पढ़ेंगे, वही 3 का 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर, चमड़े के अंगरखे, ये चमड़े के अंगरखे क्या है? ये चमड़े के अंगरखे हमारे नंगेपन को ढांपने के लिए, हमें सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए। फिर भी परमेश्वर ने किसी पशु को बलि होने के लिए दिया है। कोई तो बलि हुआ है। चमड़े का अंगरखा ऐसे ही थोड़ा आ जाएगा, कोई तो बलि हुआ है। आज भी हमारे उद्धार के लिए कोई तो बलि हुआ है, हमारे उद्धार के लिए कोई बलि हुआ है, तब ये उद्धार का वस्त्र हमको मिला है। उस समय भी परमेश्वर ने किसी पशु को बलि किया है, तब ये चमड़े का अंगरखा बनाया है, और उन दोनों को चमड़े के अंगरखे दिए हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा विचार कर रहा था कि ये चमड़े के अंगरखे क्या है? ये चमड़े के जो अंगरखे हैं, आज जैकेट बनाते हैं, चमड़े के बैग बनते हैं, चमड़े का बहुत कुछ बनता है। ये चमड़े का जो है बहुत कीमती होता है, और ये बहुत ही थोड़ा अच्छा, इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब क्या है, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि हम जो है उस समय आदम को परमेश्वर ने किस तरह से जो है, जबकि उन्होंने पाप किया और आदम की बारी से बाहर निकाल दिया, फिर भी परमेश्वर उनके बारे में चिंता करता। इसका मतलब परमेश्वर क्षमा करने वाला है, वो दया करने वाला है, वो अनुग्रहकारी भी है। देखो उनके बारे में फिर भी चिंता है। आदम की बारी से बाहर निकाल दिया, फिर भी देखो नंगेपन को ढांपने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था किया। किसी जानवर को अपने आप से नहीं, ये देखो बात को पढ़ेंगे, वैसे तो अपने आप कर सकते थे वो, यहाँ परमेश्वर ने लिखा है देखो। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे दिए। ये कुछ अपने आप से नहीं किया है, वो भाई आदम की बारी से बाहर निकल गया, भाई उन्होंने जानवर को मार लिया, उसके अपने आप से चमड़े के अंगरखे बनाए, ऐसा नहीं है।
जहां लिखा है परमेश्वर ने किया ये काम, सारा काम परमेश्वर ने किया है। अदन की बारी में रखा, उसमें जो उसको काम दिया उसकी रक्षा करने के लिए रखा, वो विश्वास योग्य नहीं निकला। पहला आदम ही गिर गया पाप में, है परमेश्वर ने क्या छोड़ दिया है? सृष्टि को बढ़ाना था, सृष्टि को बढ़ाना हम देख रहे हैं, पर ये आदम जो है गिर गया पाप में। हम भी ऐसी ही दशा में थे, हम जो गरीबी हालत में थे, ईश्वर रहित जीवन बिताने वाले, हम पर भी दया की है, हमारे लिए भी छुटकारे के लिए कोई बलि हुआ है। मैं इस बारे में पढ़ रहा था, देखिए हमको हमारे देखिए परमेश्वर के अंदर एक स्वभाव है, ढांपने वाला स्वभाव है, ढांपने का स्वभाव मतलब प्रेम करता है। मीका नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय में 18 आयत में एक बात को लिखा है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अपने बचे हुए लोगों के पाप को ढांप दे, पाप को ढांप दे। और देखिए पढ़ेंगे उसको, उस भाग को पढ़ना है। मीका नबी की पुस्तक है, वो है आमोस, अबोध्या और योना के बाद आएगा, योना नबी के बाद है। मीका नबी 7 अध्याय 18 आयत पढ़ेंगे। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, वह अपनी करुणा से प्रीति रखता। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ देगा और उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। देखिए परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए वहां पर नंगेपन को ढांपने के लिए किसी पशु का बलि किया है, उसके चमड़े के अंगरखे को तैयार करके उनको पहनाया है। और मीका नबी में भी यही लिखा है कि वो अपने बचे हुए लोगों के अपराध को ढांपने वाला परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला है, दया करने वाला परमेश्वर है। और हम एक जगह और दिखा, पतरस भी यही कहता, पहला पतरस उसका 4 अध्याय 8 आयत में लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। और प्रेम क्या है? एक दूसरे के अपराध को ढांपता है। देखिए पढ़ो, जल्दी पढ़ो। सबसे श्रेष्ठ बात ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी बात यह है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अनेक पापों को ढांप देता है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे लाल है, चाहे काला पीला है, कैसा भी पाप क्यों ना हो भाई है। अरे परमेश्वर के पास ये गुण है, वही गुण अपने लोगों में डालता है। देखिए वो बात को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पहला पतरस और उसका 3 अध्याय, नहीं माफ करना, दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 3 और 4 पढ़ेंगे। ईश्वरीय ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आगे, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सहाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाएं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। एक बात को हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि वो है 4 है नहीं, पहला पत्रस 3 और 4 पढ़ना था। 3 और 4 में पढ़ते हैं, ताकि उसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। सड़ाहट से, बुरी अभिलाषाओं से, और उस सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये कैसे हो जाएगा भाई? ये तो बलिदान होगा कोई, उसके लहू में आपके पापों की क्षमा मिलेगी, है तब जाकर के आपको जो है क्या बनोगे? आप जो है ईश्वरीय स्वभाव, अपना स्वभाव, परमेश्वर आपके अंदर अपना स्वभाव डालेगा, प्रेम करने वाला, ढांपने वाला है।
सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हम देखते हैं यही स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वर हमारा परमेश्वर के अंदर यह स्वभाव था। आदम और हवा ने पाप किया, उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, फिर भी देखते हैं उनके चमड़े के अंगरखे दिए, उनके पाप को ढांपा, उनकी जो है नंगेपन को ढांपा। नंगापन, ये नंगाई जो है इन नंगेपन को ढांपने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है देखिए, मैं इस भाग को पढ़ते आया। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 22 आयत में पहले तो पढ़ेंगे। पहला इफिसियों 4 अध्याय 22 आयत। पहले तो कुछ उतरना है? उतरना क्या है? पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व, वो उतरना है हमारे अंदर से। पढ़ो कि तुम पिछले 4 तलन के पुराने मनुष्य तत्वों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। उतार डालो। हमारा जो मैला वस्त्र है, एक जगह लिखा जकरिया में 4 अध्याय में, वहां पर जकरिया जो है एक वस्त्र परमेश्वर के घर में आया और उसका वस्त्र क्या था? मैला था। देखिए उस भाग को पढ़ेंगे, देखिए वो भाग भी पढ़ लेंगे। जकरिया की पुस्तक में वहां लिखा है 4 अध्याय में, 4 अध्याय में देखिए उसको क्या कह रहा, परमेश्वर क्या कह रहा। देखिए 4 के 3 अध्याय और 4 आयत पढ़िए। के पास नहीं 3 अध्याय 4 आयत। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, अधर्म दूर किया है, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। इसका मैला वस्त्र उतारो। इफिसियों की पुस्तक में हम देखते हैं यही भाग हम पढ़ते 4 अध्याय में और उसके 22 कि तुम पिछले 4 तलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता उतार डालो। जब तक ये पुराना मनुष्य नहीं उतरेगा तो नया वस्त्र कैसे पहनोगे? वही उद्धार का पुराना उतरना। पुराना मनुष्य जब तक नहीं मरेगा, नया स्वभाव कैसे आएगा? नया स्वभाव तक जब ही आएगा जब पुराना जाएगा। नया पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 22 का, फिर उसके बाद पढ़ेंगे 24 आयत। 24 और नए मनुष्य तत्वों को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। नए मनुष्यों को पहन लो। ये नया मनुष्य पहनना, नया पहन। अरे पुराना उतारोगे जब तो नया पहनोगे। ये पुराने के ऊपर ही नया पहन लेते। आज ऐसे ही है। आज ये धार्मिकता का जो वस्त्र है, ये क्या कर रहे हैं लोग? पुराने वस्त्र के ऊपर ही नया वस्त्र पहन रहे हैं। कई बार जब समस्या आती है, नहीं जब कोई समस्या खड़ी हो जाती है, एकदम जो है पुराना वस्त्र, नया वस्त्र उतार के एकदम पुराना दिखाई देते। देखो हम ऐसे थे लोग, हम तो झगड़ा करने वाले है। एक स्त्री बोलती है जब समस्या आ गई बीच में और वो मसीह में, तो आपस में पति पत्नी झगड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, तो वो बोलती है हम इतने अच्छे लोग भी नहीं है जितने सोच रहे हो, हमसे थोड़ा संभल के बात करना, हम इतने अच्छे लोग नहीं है। क्यों? पुराने वस्त्र भी पहनी हुई है वो और नया भी पहन रही है। मसीह में आ गए हो, मसीह की धार्मिकता को भी दिखाना, हम इतने अच्छे लोग नहीं है। वो पुराने भी बात अपना जीवन दिखा रही है। तो मेरा कहने का मतलब है पुराना वस्त्र, पुराना मनुष्य उतरना, तब नया पहनोगे। ये उद्धार का वस्त्र कौन देता? देखिए पढ़ेंगे यशायाह 61 अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। देखिए यशायाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय 61 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ो। 61 के 10 वहां लिखा उद्धार के वस्त्र। पढ़ो जल्दी से पढ़ो। मैं यहोवा से बहुत खुश होऊंगा। पढ़ो जल्दी से। मैं यहोवा के कारण अधिक
अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार। मैं ये कहता हूँ जो मसीह में है, क्या उद्धार के वस्त्र आपको मिले हैं? जब तक पुराना वस्त्र नहीं उतारोगे आपको ये नया वस्त्र नहीं मिलेगा। देखिए पढ़ेंगे गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ो। गलतियों की पुस्तक पढ़ेंगे, गलतियों 3:27 पढ़ो। 3:27, 20 नहीं 27 है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है। मसीह हमारी धार्मिकता है। मसीह हमारी धार्मिकता है, वो धार्मिकता का वस्त्र है। मसीह को जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, इसका मतलब पुराना वस्त्र उतरना फिर नया वस्त्र पहनना। कोई पहनता है? नहीं, पुराने के ऊपर कोई नहीं पहनता। पर आज मसीह की जो हम बपतिस्मा लेते हैं, हम कहते हैं हम पुराने मनुष्यों के लिए मर गए हैं, अब जिएंगे तो हे प्रभु तेरे लिए जिएंगे। मसीह को जितनों ने मसीह को पहन लिया, इसका मतलब मसीह को पहनना। मैं जैकेट पहन रहा हूँ, क्या ये दिखाई नहीं देती? दिखती है। मसीह को पहन लेंगे तो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दिखेगा। मसीह का स्वभाव कैसा था? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, है? वो किसी निंदा करते थे, वो किसी को कुछ नहीं कहता था, है? वो प्रेम करता था, वो दया करता था, वो तरस खाता था और सारी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर कुर्बान होने के लिए बलिदान हो गया, है? परमेश्वर ने आदम हव्वा ने पाप किया, फिर भी उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए। हमारे लिए है, जितनों ने मसीह में विश्वास किया, है, बपतिस्मा लिया, क्या मसीह को पहन लिया है? अब सोचने की बात है। मसीह पहन लिया तो दिखना है, मसीह दिखाई देना है हमारे काम में, हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत में, हमारे चलने में, है? पौलुस प्रेरित एक जगह है कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 आयत में, जैसा मैं मसीह में चलता हूँ तुम भी मेरी सी चाल चलो। मसीह अरे मैं मसीह में चलता हूँ, मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। और हम और देखेंगे, एक जगह और लिखा है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ उतारने के लिए कह रहा है और कुछ पहनने के लिए कह रहा है। देखिए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 9 और 10 पढ़ते हैं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। सुनिए क्या बोला है? गाली देना है, क्या लिखा है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आज भी कितने मसीह लोग हैं, हमारी बात कैसी होनी चाहिए? हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। झूठ क्यों बोलते भाई? फिर तो तुमने उतारा ही नहीं हो पुराना वस्त्र। लिखा है कि तुम जो है झूठ मत बोलो, तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है। आज सारा मनुष्य झूठा है, वो शैतान भी जो है झूठा है, हम झूठ की संतान है। पढ़ेंगे यूहन्ना 8 अध्याय 44 आयत में, ये शैतान जो झूठा है। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 में पढ़ो जल्दी से। पढ़िए जल्दी से, जल्दी पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता से, किनको बोल रहा है? अरे ये तो यहूदी लोग हैं, ये बड़े धर्मी लोग हैं, ये बड़े भक्तिमान लोग हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर कह रहा है, जो भक्तिमान लोग हैं उनसे क्या कह रहा है? तुम अपने पिता शैतान से हो, है? और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से मतलब शुरू से ही जो है हत्यारा आगे और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं।
जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। स्वभाव में, अंदर ही स्वभाव में है झूठ। आगे, झूठ का, वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। झूठा भी है, झूठ का पिता है? वो झूठ का पिता है, हम उसकी संतान बने फिर है? झूठ का पिता है, हम उसकी संतान। याद रखिए, जो लोग झूठ बोलते हैं उन्होंने मसीह को नहीं पहना। जो मसीह लोग झूठ बोलते हैं उन्होंने मसीह को पहना ही नहीं है? उनके काम उतरना। फिर आगे क्या लिखा 9-10 आयत में 3 का कुलुस्सियों 3:10 में, और नए मनुष्यों को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता। नया नया पहन लिया। किसको पहन लिया? नए मनुष्यों को पहन लिया। अरे पुराना मनुष्य जब तक नहीं मरेगा नया कैसे आएगा? इफिसियों की पुस्तक उसका हम पढ़ते आए है, तुम उसके आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए 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 23 आयत में लिखा है, इफिसियों 4:23 में लिखा है, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए बनते जाओ, नए बनना। ये नया एक दिन में तो नहीं बन जाता है? कोई चीज बनाने लगेंगे, ये घर बनाना पड़े, ये घर एक दिन में बन गया? नहीं बना। कितना समय लगेगा? हमको मसीह में रोज जो है अपने पुराने चाल चलन, पुराना मनुष्यों के लिए मरना पड़ेगा रोज, तभी तो नया आएगा, तभी नया आएगा। वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र चाहिए। हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। लोग आज अपनी स्वयं की धार्मिकता के लिए जो है स्वयं की धार्मिकता के द्वारा दिखते हैं, और ये बड़े धर्मी लोग हैं। अंदर तो वही शैतान का स्वभाव। तुम शैतान की संतान हो, शैतान की संतान। क्यों? वो झूठा है, झूठ का पिता है, वो झूठ बोलते हैं। और मसीह में अगर हमारे अंदर जो हमने मसीह में मन फिराया है, तौबा किया है, पश्चाताप किया है, तो पूरे रूप से पश्चाताप करके वो बपतिस्मे की गवाही देकर मसीह को पहन लेना है। मसीह को पहन लेना है। जब मसीह को पहन लेंगे, मसीह हमारे जीवन से प्रकट होगा, उसका स्वभाव हमारे अंदर आएगा, उसके काम हमारे जीवन में आएंगे। उसका स्वभाव, काम। एक वचन और पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य में, पढ़िए 16 अध्याय उसकी 15 आयत में। याद रखिए, अगर हमको उद्धार के वस्त्र मिले हैं, हम बहुत चौकस में रहना है। शैतान जो है नहीं, इन वस्त्रों को उतार के फेंक देगा, तुम्हारे खींच लेगा, तुम्हारी धार्मिकता को भी परखेगा वो। देखिए, पढ़िए प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 15 आयत में देखिए। देख मैं चोर के समान आता हूँ। मैं तो चोर के समान आऊंगा, अचानक आऊंगा। कभी ये सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब तक अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपने वस्त्रों को ठीक करेंगे, उद्धार के साथ बात होगा। आगे, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। उसके नंगेपन को लोग देखेंगे। हमारा प्रभु आएगा, अचानक आएगा, चोर के समान। चोर नहीं है, चोर अचानक आता। परिस्थितियां, जितनी भविष्यवाणी सब पूरी हो रही, प्रभु यीशु का आना निकट है। लिखा है कि धन्य है वे जो जागता रहता है। हमें अपने वस्त्र की चौकसी करने के लिए जागना पड़ेगा। कहीं भी शैतान आके चुपके से अब वस्त्र को खींच ले जाएगा, अब वस्त्र खींच ले जाएगा, हमारा नंगापन दिखाई देगा। यह लिखा है कि अपने वस्त्र की चौकसी करता रहता है कि नंगा ना फिरे, उसका नंगापन है, लोग उसका नंगापन ना देखें। याद रखिए, शैतान जो है चुपके से तुम्हारे उद्धार के वस्त्रों को खींच लेगा। जो धार्मिकता विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में आई है नहीं, इसको संभाल के रखने के लिए हमें बहुत प्रार्थना की जरूरत है, हमें बहुत परमेश्वर के निकट रहने की जरूरत है। आदम के जीवन में क्या आया? आदम और हव्वा, यही तो हुआ। उनको चमड़े के अंगरखे तो दे दिए, उसके वंशज में भी यही प्रॉब्लम आई है। 2 संतान पैदा हुई, एक दूसरे को घात किया है। जब परमेश्वर को बलिदान भेंट चढ़ाने के लिए गए, एक की भेंट, हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली। कैन उसका बड़ा लड़का था, छोटा बड़ा लड़का था, उसकी भेंट ग्रहण नहीं की। दोनों में क्या है?
ईर्षा जलन आकर के अपने छोटे भाई को घात कर दिया, मार दिया। पहले अब सृष्टि बढ़ रही है, पाप उनके अंदर आ रहा है, पाप। ये उद्धार के वस्त्र जो है चाहिए था, जैसे आदम और हव्वा को वो चमड़े के अंगर के पहनाए थे, अपने बच्चों को सिखाया तो सही, सिखाया कि हम देखो परमेश्वर ने हमें उस अदन की बारी से बाहर कर दिया, हमने आज्ञा को तोड़ा है इसलिए बाहर कर दिया, आओ हम जो यहाँ पर वेदी बनाएंगे, यहाँ पर भेंट और बलिदान चढ़ाएंगे, यहाँ भेंट और बलिदान चढ़ाएंगे। परमेश्वर तो वहां पर भी ग्रहण किया, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, और कैन की भेंट के विषय में कहा अगर तो उसको चाहिए था, वो तो अपने किसान था, अपने जो कुछ फसल को लाकर ऐसे पटक दिया। अरे अनबली चढ़ाओ, अनबली के विषय में अगर पढ़ोगे तो अनबली में भी कुछ नमक होता है, कुछ तेल होता है, और वो पकाया जाता है, तब चढ़ाना था। हाबिल ने क्या किया दिया, अपने अच्छे अच्छे पेलोटे लेकर अच्छे अच्छे पेलोटे, उनकी चर्बी को भेंट चढ़ाया, परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। याद रखिए, हमारे घर के अंदर, हमारे जीवन में ये उद्धार के वस्त्र को शैतान छीनना चाहता है। हम आगे पढ़ेंगे, पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय 4 और 5 में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़ा सा अब पूरा नहीं होता, वो समय हो गया है, मैं थोड़ा देखना चाह रहा था। पहला पत्रस में उसका 3 अध्याय 4, ये हो गया, ये वचन हो गया, हम पढ़ेंगे एक वचन और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 31 आयत को पढ़ेंगे सब मिलकर। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 31 आयत को पढ़ेंगे, वो वचन जरूर पढ़ना हमने, इसको पढ़ के जो है खत्म करेंगे। 10 अध्याय और 31 आयत को पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। यह लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ है, जो कुछ भी, चाहे खाना है, चाहे पीना है, सब कुछ। आदम और हव्वा को भी आज्ञा दिया कि देखो इस पेड़ का फल नहीं खाना। अरे खाने के लिए बहुत कुछ है, अगर कोई चीज नहीं खाएंगे तो क्या होगा? चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या आदम ने, हव्वा ने जो कुछ खाया, क्या वो परमेश्वर की महिमा के लिए था? नहीं, वो तो शैतान को महिमा दे दिया। उसकी बात को सुनकर जो है उसने आज्ञा को तोड़ डाला और उसको अदन की बारी से बाहर निकला पड़ा। माथे के पसीने की कमाई। आज हमें भी परिश्रम करना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आदम जो गलती नहीं करता तो आज हमें इतना कड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता। ठीक है, हम आदम के वंशज है, आदम की वंशावली आदमी है, जो भी उनके जीवन में श्राप आया वो श्राप हम भी भुगत रहे हैं। फिर भी मसीह में जो है ये उद्धार की आशीष वो हमारे लिए बलि हुआ है। उसके बलिदान के द्वारा जो है आज हमें छुटकारा है, पापों की क्षमा है, अनंत जीवन की आशा है। ये उद्धार का वस्त्र है जो मसीह को पहन लेगा। जिन्होंने बपतिस्मा लेंगे मसीह को पहन लेना, मसीह को पहनना, दिखाई देना है। प्रभु हमारी सहायता करे और इस मेज में भाग लेंगे। आइए।